है। यानी यूं कहें तो भाजपा लगातार अभी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा मार्जिन आगे पीछे चल रही है, इसलिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा कि कितना और हम उसको दिखा पाते हैं आपको अपडेट कि कितना तेज़ी से और होता है। और कुछ ही देर में अब 5वें राउंड की भी आने वाली है, तो इसलिए हमारा जो चैनल है न्यूज़ 18 बिहार आपको बहुत तेजी से सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रही है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि जो लेटेस्ट जानकारी ये है कि चौथे चक्र के बाद की चौथे राउंड की जो काउंटिंग पूरी हुई है, केदार प्रसाद गुप्ता उनको 15,493 जो मत हैं वो हासिल हुए हैं। वहीं मनोज कुशवाहा की बात कर लें जो कि बेहद मजबूत कंटेस्ट यहाँ पर दे रहे हैं उनके सामने, उन्हें जो वोट मिला है वो 14,552 का है। मार्जिन जो है हालांकि अब वो धीरे धीरे हर एक राउंड के बाद कम होती जा रही है। ये मार्जिन अब 4,000 जो पहले का नजर आ रहा था वो 2,000 हुआ, 2,000 के बाद ये अब घटकर 1,000 के अंदर आ चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मुकाबला है यहाँ पर कई फैक्टर्स काम करेंगे। जाति जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस जाति का असर तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या महागठबंधन के पास जेडीयू और आरजेडी के वोटर इंटैक्ट हो पाए, ये एक बड़ा सवाल है। 2024 के लिए कितना बड़ा मैसेज ये दे पाएंगे इस परिणाम के साथ जाहिर हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर हम गुजरात की बात कर ले, अगर हम हिमाचल की बात कर ले, तो यहाँ पर गुजरात में बीजेपी जो कि एग्जिट कह रही थी वो एग्जैक्ट भी कह रहा है। और आंकड़े हम अपने दर्शकों को बताते चलें, ये आंकड़े इस वक्त ये हैं कि बीजेपी सबसे मजबूत, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। और इस ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी एक लंबा मैसेज जो कि मोदी फैक्टर का रहा है तमाम दूसरे स्टेट्स के लिए, वो अपने ही गृह जिले में, अपने ही गृह राज्य में मोदी फैक्टर सबसे मजबूत कारक रहा है। अब ऐसे में आपकी बात करना जरूरी है, जो आप पहली बार इस बार चुनावी मैदान में अपनी साख को लेकर पहुंची थी, वो आप ये कह रही है कि हमने कांग्रेस को तो कम से कम जरूर कांटे की टक्कर दे दी। कांग्रेस को अब ये चिंता करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो काम करेगी। और इसीलिए हम बार बार आंकड़ों का जिक्र भी कर रहे हैं। आंकड़े इस वक्त लेटेस्ट ये है कि देख लीजिए, गुजरात में 182 के 182 सीटों के रुझान जो है वो सामने 147 पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। कांग्रेस का आंकड़ा धीरे धीरे हालांकि कम होता जा रहा है, ये 22 पर पहुंच चुकी है, जबकि आप जो है जो आंकड़े कम हो रहे हैं कांग्रेस के वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप यहां पर कांग्रेस के लिए भी चुनौती पेश कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल की तरफ भी रुख करेंगे। हिमाचल की बात कर लें तो हर बार की परिपाटी क्या इस बार भी बरकरार रहती है, अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है। हिमाचल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो दर्शकों को जानना होगा, बहुत यहाँ की जीवन शैली जो है वो कठिन है। यहाँ इस पहाड़ी इलाके की हम बात करें तो इस पहाड़ी इलाके में जीवन शैली बहुत मजबूत नजर आती है। और इस बार भी क्या जनता ने बदलाव वाली जो हर बार की परिपाटी है उसी को चुना है, ये अब जो आंकड़े इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात हमेशा की जाती है, बीजेपी के लिए ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार क्या काम कर रहा था, ये इनकम्बेंसी फैक्टर के तौर पर भी देखना जरूरी होगा। और एक बार फिर से कुर्नी की बात कर लेते हैं। कुर्नी के साथ साथ गुजरात में जब हम देखते हैं राहुल जी, तो यहाँ पर रीजन वाइज क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि किस रीजन में बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई ऐसे रीजन हैं जो आंकड़ों के तौर पर यही दिखा रहे हैं। यदि हम गुजरात के सेंट्रल गुजरात की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी 54 सीट पे आगे है, कांग्रेस 5 सीट पे आगे है और आप यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई है। वहीं नॉर्थ गुजरात की बात करें तो बीजेपी यहाँ 24 सीट पे आगे बढ़ी है और कांग्रेस 6 पे है और आपने सिर्फ यहाँ पे एक खाता खोला है जो लीडिंग पे कैंडिडेट पे है। और सौराष्ट्र की बात करें और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहाँ बीजेपी 41 सीट पे लीडिंग है, कांग्रेस 8 पे है और आपने यहाँ पे 4 सीट पे लीड बनाई हुई है। आपने कई ऐसे रीजन हैं जहां पर कांग्रेस को सीधी टक्कर दे दी। कांग्रेस के पास जो रीजन सब तक रहे थे 77 का आंकड़ा और अब जो आंकड़ा है वो 22 की तरफ धीरे धीरे रुझान में दिख रहा है, तो ये वो कौन से रीजन हैं? ये जो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात का, जैसे साउथ गुजरात में भी 3 सीट आप लीडिंग पे हैं और कांग्रेस भी 3 है। यानी यूं कहें कि सौराष्ट्र और कच्छ और साउथ गुजरात का ये जो आप जो है ये कांग्रेस से ही छीन के इस पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगी हुई है अभी। बिल्कुल, तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जिसको लेकर बार बार कांग्रेस ये कह रही थी कि सबसे बड़ी पार्टी जो एक वक्त हुआ करती थी कांग्रेस, वो सबसे बड़ी पार्टी आज अपने वजूद को बचाने की ही लड़ाई जैसे लड़ती नजर आ रही है और आंकड़े कमोबेश यही कह रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं स्टूडियो का हमारे सहयोगी आलिम के पास।
बिल्कुल विभा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात में बीजेपी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने यह नारा दिया था कि राज बदलो, तो बीजेपी ने नारा दिया था रिवाज बदलो। अब रिवाज बदलता है या राज बदलता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकाबला कांटे का है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा हमारे तरफ से जुड़े हुए हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, साथ ही संतोष पाठक जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चित्रंजन गगन जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये तमाम हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुर्नी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। अभिषेक झा जी, क्या लगता है आपको, कांटे का मुकाबला यहां पर भी देखने को मिल रहा है? 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी मार्जिन बहुत कम था, मार्जिन यहां भी बहुत कम था, लेकिन उलटफेर होता अब तक 4 राउंड की गिनती में दिख रहा है। अलीम, आप लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो बढ़त बीजेपी के प्रत्याशी ने बनाई थी वो बढ़त लगातार घटती जा रही है, मार्जिन लगातार घटता जा रहा है। अभी आपके जो संवाददाता थे वो भी बता रहे थे, और हम लोगों के पास भी जो जानकारी है कि जहां एनडीए के वोट्स ज्यादा हैं, वहां पर जब महागठबंधन के प्रत्याशी को इतने वोट्स आए हैं और मार्जिन डिफरेंस इतना कम है, ये दर्शाता है कि आगे जब राउंड्स और होंगे, जहां पर महागठबंधन के वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां पर लीड बहुत अच्छी होगी महागठबंधन के प्रत्याशी की। और अभी तो 23 राउंड्स की काउंटिंग होनी है, अभी महज 4 राउंड्स के नतीजे सामने आए हैं, और उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है। आगे आने वाले राउंड्स में ये मार्जिन और घटेगा, घटने के बाद बढ़त मिलेगी महागठबंधन के प्रत्याशी को, और एक बड़े मार्जिन के अंतर से हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में, क्योंकि वहां के मतदाता मालिकों का एक इमोशनल जुड़ाव है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ, और वो आपको नतीजों में भी तब्दील होता दिखेगा। हमें कुछ वक्त का बस इंतजार करने की जरूरत है। चलिए इंतजार करते हैं। संतोष पाठक, ये बात तो सही है कि जो बढ़त आपने पहले राउंड में बनाई थी वो बढ़त अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और चलिए इस वक्त गुजरात के हम रुझान दिखा दें। गुजरात में बीजेपी इस वक्त 150 सीटों से आगे चल रही है, तो अब तक के सारे रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ती हुई नजर आ रही है, सभी पार्टियों के। यहां तक कि जब 2002 में चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को 127 सीटें मिली थी, उन आंकड़ों को भी पीछे छोड़ते हुए 151 सीट पर इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस जो है वो महज 19। बड़ा नुकसान कांग्रेस को गुजरात में। एक तरह से यह कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों पर झाड़ू चला दी है। 8 सीटों पर हालांकि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। हालांकि जब चुनाव प्रचार का वक्त था तो अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं और कहते हैं कि आप पेपर पर लिख कर रख लीजिए कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, और वो पेपर अब शायद अरविंद केजरीवाल खुद देख रहे होंगे कि विपक्ष की भूमिका में भी शायद वो यहां पर नहीं है। हां, कांग्रेस को जरूर यहां पर नुकसान पहुंचाया है, और 151 सीट यानी कि 150 के आंकड़े को भी पार करती हुई एक तरफा जीत, क्लीन स्वीप इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा गुजरात में। वही हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में कांटे की टक्कर है, 34 और 30 का आंकड़ा है, लेकिन अब भी बहुमत से दूर है कांग्रेस। यहां पर राज बदलो और रिवाज बदलो का नारा दिया जाता है, लेकिन ना तो अभी राज बदलता नजर आ रहा है और ना ही रिवाज बदलता नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कुर्नी विधानसभा सीट पर हम बात कर रहे थे। संतोष पाठक, जो आंकड़ा पहले राउंड से था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और महागठबंधन की तरफ से अब यह दावा किया जा रहा है ये जो तमाम इलाके हैं जहां अभी तक गिनती हुई है वो आपके क्षेत्र हैं, आपके बहुल क्षेत्र हैं, वहां पर अगर आपने कम मार्जिन बनाई है तो अब आगे आप पिछड़ते जाएंगे। देखिए अलीम जी, अगर इनका बस चले तो ये आपको गांव-गांव गली-गली घुमाएंगे और गिनवाएंगे कि इस गांव में इतने जात के लोग वोट रहते हैं, क्योंकि गठबंधन बनाई है जाति को गिनने के लिए। ये जो 7 दल गिनवाए जाते हैं महागठबंधन में, ये जाति ही गिनवाते हैं। उसके बावजूद 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आगे है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को मैं संपुष्ट करता हूँ। 2015 में यही महागठबंधन था ना, सिमिलर यही फॉर्मेशन था महागठबंधन का। तब लालू जी और नीतीश जी एक साथ थे, तब हम 15,000 के बड़े मार्जिन से इसी विधानसभा क्षेत्र को और इसी प्रत्याशी के सहारे माननीय केदार गुप्ता जी के साथ ही हम लोगों ने इस चुनाव को जीता था। इसलिए अभी तक दावे हैं इनके
और ये लोग जो गांव गांव गली गली घुमा रहे हैं, सुबह से मैं सुन रहा हूँ इस बात को कि ये क्षेत्र इनका है, वो क्षेत्र हमारा आने वाला है, पीछे वाला क्षेत्र ये हो गया। अरे अभी ना आया था रिजल्ट कुछ दिन पहले, मोकामा में आपकी जीत का मार्जिन कम हो गया और गोपालगंज में हम जीत ही गए। इसलिए अभी 1 घंटा 1.5 घंटा और हम लोगों को इंतजार करना। मैं ये कह देता हूं कि जैसा रिजल्ट 2015 में आया था उसी प्रकार का रिजल्ट अभी थोड़ी देर में 1-1.5-2 घंटे के अंदर आने वाला है। संतोष पाठक जी देखते हैं, चित्ररंजन गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्ररंजन जी, तेजस्वी यादव ने इमोशनल बात कही थी, लालू जी के सेहत का हवाला दिया था, लालू जी की सेहत में सुधार भी हो रहा है, तो जो बात कही थी तेजस्वी यादव ने, क्या वाकई यहां से गुड न्यूज मिलेगा लालू प्रसाद को? निश्चित रूप से अलीम साहब, गुड न्यूज मिलना एकदम निश्चित है। जो आप देख रहे हैं ट्रेंड, अब संतोष जी कर रहे हैं जात पर, धर्म पर, क्षेत्र पर, यह जो है सो राजनीति इन लोगों की, राजनीतिक बुनियाद इन लोगों की रही है। महागठबंधन जो है सो सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोगों का महागठबंधन है। और आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड में, जैसा कि आपने कहा कि जिस जंग से डबल का मार्जिन था, और जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहा है वह मार्जिन कमते जा रहा है, और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और यह जो कह रहे हैं कि हाँ 2015 की बात जो ये कह रहे हैं, तो 2015 और 2022 में गंगा से बहुत पानी बह चुका है, स्थितियां बहुत बदल चुकी है, भाजपा जो है सो बेनकाब हो चुका है, भाजपा का जो काला करतूत है सब लोग उसको समझ चुके हैं। इसलिए अब वो भ्रम पाल रहे हैं कि 2015 की पुनरावृत्ति होने वाली है। स्थिति यह है कि अब फर्स्ट राउंड में जहां पर इनके लीडिंग 2000 था, आज जो है सो 800-900 पर आ गया है, और यही स्थिति लगातार इसी ढंग से कमते जाएगा। उसके बाद देखिएगा महागठबंधन एक बढ़िया, काफ़ी अच्छे मार्जिन से महागठबंधन का उम्मीदवार वहां से चुनाव जीतने जा रहा है। चलिए इंतजार करते हैं मार्जिन अच्छा होता है कि नहीं, इसी पर संशय बरकरार है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, 2020 में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब भी फासला काफी कम होता है। इस बार जेडीयू आरजेडी के खेमे में आ गई है, आरजेडी की तरफ से इमोशनल बातें भी कही गई, नीतीश कुमार की तरफ से विकास के दावे भी किए गए, लेकिन क्या लगता है, जीते चाहे कोई भी, जो फासला है वो 2020 जैसा ही रहेगा या कुछ बदलेगा, एक बड़ा गैप आएगा? देखिए, राजनीति में 2+2 4 नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी 2020 में साथ थी तो जो वोटर थे उनका ट्रेंड चेंज कर गया था। वो तो वोटर का मिजाज होता है, पक्ष में और विपक्ष में, वो 2 जगह जाकर के वोटर खड़े हो जाते हैं। और कुढ़नी में शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कोई फ्रैक्चर्ड जैसी चीज़ें वहाँ दिखेगी नहीं कि चलिए एक बड़ा मार्जिन काट लेंगे, मुकेश साहनी जी की पार्टी का जो उम्मीदवार हैं सो AIMIM एक बड़ा मार्जिन काट लेंगे, जो अभी दिख नहीं रहा है। हो सकता है आगे दिखे, अभी तक नहीं दिख रहा है। तो मुकाबला तो लग रहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जो महागठबंधन के जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं इन्हीं के बीच में है। फासला कम होगा अधिक होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जेडीयू से अलग होने के बाद भी जिस मजबूती के साथ वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए थे, जो रुझान आ रहे थे, जो वहां के लोगों से बातें हो रही थी, उसमें लग रहा था कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में है। स्वाभाविक है कि वहां से ये भी एक बार एमएलए रहे हैं और वो मनोज कुशवाहा जी भी एमएलए रहे हैं, तो दोनों की अपनी जमीनी पकड़ है और अपना एक लोगों के साथ सीधे सीधे कांटेक्ट भी है। ठीक है, पार्टी इनको उम्मीदवार बनाई है, लेकिन अपने भी इनके प्रभाव हैं, तो वो प्रभाव दिख रहा है। अब रह गई बात कि मार्जिन को लेकर के कि 2020 में 700 कुछ वोटों से ये चुनाव हार गए थे और वो चलिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 5वें चरण में जेडीयू आगे हो गई है, 682 वोटों से बीजेपी से आगे हो गई है। तो जो फासला लगातार कम हो रहा था वो अब पलड़ा जो है जेडीयू का भारी हो गया, महागठबंधन के पक्ष में जाने लगा। हालांकि अब भी फासला काफी कम है, 18,211 वोट मिले हैं जेडीयू उम्मीदवार को। और आपको बता दें अब भी फासला काफी कम है, 682 वोटों से बीजेपी से आगे है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, जिस तरीके से पहले राउंड से फासला कम होता गया, 5वें राउंड में अब जो फासला है वो किसी और की तरफ चला गया, यानी कि पलड़ा महागठबंधन का भारी है। क्या कुछ अपडेट है, आगे क्या बदलाव होगा?
चलिए प्रियंक से हम जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा, जो बातें कही जा रही थी कि फासला कम होता जा रहा है, अब पक्ष में आपके जा रहा है, हालांकि अब भी 682 वोट से ही आगे हैं। अब अलीम, आप समझिए कि जब पहले राउंड से हमने शुरुआत की थी तो 2001 वोट से ये लोग आगे थे और अभी 682 वोट से आगे हम जा चुके हैं। इसका मतलब है कि 2683 वोटों का लीड जेडीयू ने कहीं ना कहीं लिया है सिर्फ 5 राउंड्स में। हमने पहले ही बताया है कि उस विधानसभा क्षेत्र को हम लोग बहुत करीब से जानते हैं और पार्टी ने और पूरे गठबंधन ने बहुत मेहनत की है। भले ही ये लोग ढकोसला देने की कोशिश करें, बात करते हैं जाति की और इसकी, अरे इन लोगों ने जितना तनाव समाज में आज तक पैदा किया है किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया होगा। तो अब लगातार ये जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जाएगा। 682 का जो मार्जिन है वो और बढ़ेगा। आने वाले राउंड्स में आप देख पाएंगे 23 राउंड तक हमको जाना है। अब कहीं से भी जेडीयू का प्रत्याशी पिछड़ने वाला नहीं है। ये मार्जिन और बड़ा होता चला जाएगा और जीत में भी तब्दील होगा। जो लोग कह रहे थे कि भाई जीत का अंतर बहुत छोटा होने वाला है, उन लोगों को भी माकूल जवाब मिलने वाला है। ये हम लोग कोई अति उत्साह में नहीं कह रहे हैं। वहां की जनता से मिले फीडबैक के हिसाब से हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे नेताओं ने जो मेहनत की है उसके आधार पर जो आकलन हमारा है उसके हिसाब से हम लोग कह पा रहे हैं कि वहां हमारी जीत तो सुनिश्चित है ही। बस ये है कि हमें अंतर को और बड़ा लेकर जाना है ताकि जनता का विश्वास हमारे साथ और ज्यादा बढ़े। जनता का विश्वास ऑलरेडी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, महागठबंधन के कुनबे के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लाख कोरे दावे कर ले, इन लोगों ने वहां जाकर क्या कुछ नहीं किया है ये हर कोई जानता है। चाहे वो पैसे की बंदरबाट हो या अपने धनबल का प्रयोग हो, ये सारे हथकंडे इन लोगों ने अपनाए हैं। लेकिन जनता इनको बिहार से माकूल जवाब देती रही है, आगे भी इनको माकूल जवाब मिलता रहेगा। कितना भी बेचैन हो ले, कितने भी दावे कर ले, कितनी भी बातें कह ले, शुरुआत के रुझानों में हो सकता है कुछ इलाकों में इनके वोट्स थे, एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के वोट्स थे, तो कुछ जगहों पर इनको वोट्स मिल गए हैं। लेकिन आगे आने वाले किसी भी पंचायत में हमें नहीं लगता है कि इनको उस माफिक वोट मिल पाएंगे। और वो जो एक एक्सपेरिमेंट इन लोगों की तरफ से रहा है वो एक्सपेरिमेंट भी यहाँ फेल होता दिख रहा है। किस तरह से बी टीम खड़ी करके महागठबंधन के कुनबे को डैमेज करने की इनकी नीयत हमेशा से रही है, जिसका आपने उदाहरण देखा है गोपालगंज के भी चुनाव में या अन्य चुनाव में भी। तो जिस तरह की इनकी नीति रही है वो नीति भी कहीं ना कहीं उस नीति पर भी बट्टा लगता दिख रहा है। वहां के मतदाता मालिकों ने साफ तौर पर बताया है कि किसी भी कीमत पर वोट्स को बर्बाद नहीं होने देना है। महागठबंधन के लिए हर एक वोट कीमती है। महागठबंधन के वोटरों ने इस बात को साबित किया है कहीं ना कहीं और आने वाले समय में ये चीजें और बेहतर होती चली जाएगी। चलिए अभिषेक, हमारे साथ प्रियंक सौरभ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियंक, आपसे हम जानना चाहेंगे, 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, हालांकि अब जो आंकड़ा है वो महागठबंधन के पक्ष में चला गया है, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार करीब 600 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे वो कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने काम किया और क्या लगता है जो दावे जेडीयू की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस बार मार्जिन बड़ा होगा, ऐसा कुछ दिख सकता है? चलिए प्रियंका, हम आपके पास लौटेंगे और जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र मुन्ना जुड़ गए हैं, एलजेपी रामविलास के नेता हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप साथ थे और कई तरह के दावे किए गए थे कि पूरा का पूरा आपका कुनबा भी एनडीए के साथ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब धीरे धीरे आंकड़ा बदल रहा है और पक्ष जो है मजबूत महागठबंधन का होता दिख रहा है। देखिए, अभी तो बहुत प्रारंभिक ये रुझान है। अभी इस पर नहीं कहा जा सकता है कि इसको परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे एक बदलाव का बयार जो है वो पूरे देश में बह रहा है और उससे बिहार अछूता नहीं है। तो अभी देखिए, अभी तो बहुत ही प्रारंभिक है, इस पर बहुत ज्यादा आज राजनीतिक बात करने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन महागठबंधन के चलते, विपक्ष की एकता के चलते कोई लाभ बिहार में बहुत बड़ा होने वाला है, अभी तक मुझे ऐसा नहीं दिखता है। और पूरे देश में इन लोगों ने प्रयास किया था इसके लिए, उसका नतीजा फलाफल अभी आपको देखने को मिल रहा है। जो प्रारंभिक रुझान गुजरात से भी आना स्टार्ट हो गया है, हिमाचल से भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इसको एक विपक्ष की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा है। हर एक लोग अब ऐसी स्वार्थ की राजनीति से
करने वालों से दूरी बनाना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर उसका लाभ बिहार में भी देखने को आपको मिलेगा। चलिए, अभी तो 5 राउंड की गिनती पूरी हुई है धीरेन्द्र मुन्ना। अभी आगे जो गिनती है वो होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से पहले राउंड से रुझान आ रहे थे वो अब बदल चुके हैं, यानी कि यहां पर अब महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अब भी फासला बहुत कम है और शुरू से ही फासला जो है वो काफी कम ही रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2 राज्यों में हुए चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो गुजरात में एक तरह से बीजेपी क्लीन स्वीप मार रही है, यानी कि पूरी तरह से दूसरी पार्टियों का यहां पर सफाया हो गया है। मोदी मैजिक जबरदस्त तरीके से गुजरात में चला है और इतने बड़े हार की शायद कल्पना कांग्रेस ने भी नहीं की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और यह कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। आपके एंट्री ने कांग्रेस को गुजरात से एक तरह से साफ कर दिया है और बीजेपी 151 के आंकड़े को टच कर रही है। अब तक के रुझानों में सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। गुजरात में कुल मिलाकर मोदी मैजिक एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से चला है। जिस तरह से हिमाचल की बात करें, हिमाचल में बीजेपी ने इस बार नारा दिया था कि रिवाज बदलो, कांग्रेस ने नारा दिया था कि राज बदलो। दरअसल हिमाचल में पिछले 30 सालों से यह देखा जाता है कि हर बार सरकार बदलती है, यह एक रिवाज रहा है और बीजेपी यही नारा लेकर आई थी कि इस बार रिवाज को बदलना है, जबकि कांग्रेस जो है वो ये नारा लेकर आई थी कि राज को बदलना है। तो अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं रुझानों में, हालांकि 68 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, लेकिन ना तो राज बदलता नजर आ रहा और ना ही रिवाज बदलता नजर आ रहा। बहुमत के आंकड़ों को अभी तक कांग्रेस टच नहीं कर पाई है, छू नहीं पाई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो एग्जिट पोल के रुझान आए थे क्या वो सही होते हैं, वो जिस तरीके से उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था क्या मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल खाता तक नहीं खोल पाई है रुझानों में। आम आदमी पार्टी ने हालांकि गुजरात में पहले ही सरेंडर कर दिया था, माफ कीजिएगा हिमाचल में सरेंडर कर दिया था और पूरा का पूरा फोकस गुजरात पर था। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही मतगणना को लेकर राजधानी रांची में लोगों की नजरें लगातार टीवी चैनल पर लगी हुई हैं। राजधानी रांची में सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे जानने के लिए लोग न्यूज 18 पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। लोगों की माने तो गुजरात में बीजेपी को रोकना असंभव है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को जोरदार टक्कर देती नजर आ रही है। राजधानी रांची में लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। में बन रही हो सरकार तो दिल किस तरह होता है बेकरार, ये हम आपको आज दिखलाते हैं। इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के जो नतीजे हैं न्यूज 18 पर कितने सटीक आ रहे हैं, इसको लेकर राजधानी रांची में लोगों की नजरें सुबह से ही न्यूज 18 पर यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। हम लोगों से ही बात करेंगे कि वास्तव में सरकार को लेकर के गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। न्यूज 18 पर सुबह से ही नजरें आप लोगों की लगी हुई है। हाँ, न्यूज 18 लगा हुआ है और हम लोग तो गुजरात में जो उम्मीद था वो तो हम लोग टारगेट पूरा कर रहे हैं। खाली हिमाचल में जरा धुकचुक लगा हुआ है। किससे उम्मीद थी? मेरे बीजेपी से उम्मीद थी। बीजेपी तो पूरा कर ही दे रही है और वहां पर जो हो गया कांटे का टक्कर वो हम लोग को जरा सा धक्का देने वाला लग रहा है। लोग डेमोक्रेसी में सत्ता में बदलाव आना ही चाहिए और लोगों को टेस्ट करना चाहिए, आम लोगों को, हर दलों को टेस्ट करना चाहिए। चूंकि एक गुजरात में तो बीजेपी अच्छा कर रही है नो डाउट, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस टक्कर में है। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या कहना है कि हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। इस वक्त बोल रहे हैं कि और भी चैनल पर नतीजे आ रहे हैं। न्यूज 18 कितना भरोसेमंद लगता है? सटीक है, हमेशा से रहा है, देखते आए हैं और अभी पलटेगा वापस। हिमाचल में भी बीजेपी ऊपर हो जाएगा, लहर है। बाहर से लगता है कि ये बोल रहे हैं लहर है, पलटेगा और वो भी गुजरात जैसा हिमाचल भी एंड में सेट होगा। वो एकदम टक्कर में है और रहेगा और हम लोग 18 में देख रहे हैं, बहुत अच्छा सटीक रिपोर्ट है।
चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, मतगणना हो रही है, लेकिन लोगों का ध्यान जो है, भरोसा है, वो नजर है सीधे न्यूज 18 पर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर, बिल्कुल 32 सीटों पर दोनों आमने सामने हैं, यानी कि ना बीजेपी को और ना ही कांग्रेस को यहां पर बहुमत मिलती नजर आ रही है। हालांकि 4 जो सीटें हैं वो अन्य के खातों में जाती हुई दिख रही हैं, और अब तक जो अन्य की स्थिति क्लियर नहीं होती है, वो अभी देखने वाली बात होगी कि ये अन्य कौन है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में बगावत देखने को मिली थी, कई ऐसे लोग जो टिकट नहीं मिलने के बाद वो बीजेपी के ही थे और अन्य जगहों पर चुनाव लड़ रहे थे, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये अन्य जो हैं वो बीजेपी के हो सकते हैं। यह देखिए चार्ट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, 32 सीटें जो हैं उस पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस जो है वो 32 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 44 सीटें इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार में आई थी। और जिस तरीके से ये हिमाचल में ये देखने को मिला है कि जब भी सरकारें बनी हैं तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, वहां पर किसी तरह के तोड़फोड़ की राजनीति नहीं हुई है, लेकिन वो तमाम चीजें इस बार झूठ होती नजर आ रही हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के रुझानों में जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, इसी को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की हमारे सहयोगी रचना ने।